तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। करनाल में मॉरिशस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, दिल्ली में भी आएंगे, कुरुक्षेत्र में भी आएंगे, क्योंकि निफा अपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रही है। 25 साल पूरे हो चुके हैं निफा को, और उसी का जो संयोजक है उनके साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मॉरिशस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, करनाल, दिल्ली और कुरुक्षेत्र, क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए ताकि हमारी बात लोगों तक पहुँच सके। हमारे निफा के जो करनाल ज़िला के हमारे साथी हैं, हमारे पैटर्न हैं, लाइफ मेंबर हैं, जो हमारी महिला विंग है, सारे साथी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी तैयारियाँ करनी है, इसलिए आज सारी मीटिंग हो रही है। मॉरिशस के महामहिम राष्ट्रपति श्री धर्मवीर गोकुल जी अपनी धर्मपत्नी समेत जो है वो भारत आ रहे हैं। उनका कोई ऑफिशियल टूर नहीं है, उनका पूरा टूर जो है 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक उनकी वापसी है। पूरा जो टूर है उनका निफा के इनविटेशन पर है और निफा के बुलावे पर वो भारत आ रहे हैं। मकसद है निफा की सिल्वर जुबली, क्योंकि आप जानते हैं कि निफा के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं 21 सितंबर को, और इसको निफा बहुत बड़े रूप में मनाने जा रही है। पहले भी आपके माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात रख सके हैं, और आज जो अब तक की अपडेट हैं, क्योंकि अब बिल्कुल एक हफ्ता रह गया है, तो काफ़ी अपडेट हैं जो हम आपके साथ जो है वो आज साझा करना चाहते हैं। निफा अपनी सिल्वर जुबली को बड़े रूप में मना रही है। 21 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम के प्लेनरी हॉल के अंदर, ये वही हॉल है जहां पर G20 हुआ था, जहां पर कई देशों के राष्ट्रपति, कई देशों के प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए थे, उसी प्लेनरी हॉल के अंदर जो है ये कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति श्री धर्मवीर गोकुल जी अपनी धर्मपत्नी समेत जो है वो हिस्सा लेंगे, और कुछ और साथी जो हैं, कुछ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। अभी जो है ये क्लियर नहीं है कि कौन कौन आएगा, लेकिन कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है जिन्होंने सहमति दी है। दिल्ली गवर्नमेंट से भी हम लोग मिलकर आए थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर या जो मंत्री हैं उनसे, तो वहाँ से भी दिल्ली गवर्नमेंट से भी उसके अंदर जो है वो भागीदारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की जो रजिस्ट्रेशन है, लगभग 750 जिलों से युवा जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। ये ऐसा पहला कार्यक्रम है। निफा ने पहले कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिसमें हर राज्य से लोग आए हैं, लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लगभग हर जिले से यूथ आने जा रहा है। एक महिला, एक पुरुष, उनको सम्मानित किया जा रहा है। स्टेट लेवल के अवार्ड दिए जाएंगे, नेशनल लेवल के अवार्ड दिए जाएंगे, और जो दिल्ली का भारत मंडपम है वहाँ पर एक कॉफ़ी टेबल बुक यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, ये हम लोग जो है वो वहाँ पर रिलीज़ करवा रहे हैं। जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सम्मान जो है वो भी मॉरिशस के राष्ट्रपति और जो बाकी डिग्निटरीज होंगी वो मिलकर देंगी। तो एक बड़ा आयोजन जो है वहाँ पर होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कुछ जाने हुए माने जो घराने हैं नृत्य के अंदर, उन घरानों से पंडित सौरभ शर्मा जी, इस प्रकार के जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो आ रहे हैं। असम से भी, छत्तीसगढ़ से भी, नागालैंड से भी, कई जगह से कल्चरल टीम्स आ रही हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस भी रहेंगी। सभी साथी जो हैं वो फिर रात को 21 सारा दिन का प्रोग्राम भारत मंडपम में रहेगा। 21 रात को सारे साथी जो हैं वो करनाल पहुँच जाएंगे, और करनाल में अगले दिन सुबह जो है आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, सुबह लगभग 9:30-10 बजे डेरा कार सेवा से राष्ट्रीय एकता रैली शुरू होगी, नेशनल इंटीग्रेशन रैली, जिसमें जितने राज्यों के लोग आ रहे हैं वो अपने अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में होंगे, अपनी स्टेट की ड्रेस में होंगे, और स्टेट की ड्रेस के साथ जो है सबके हाथ में अपनी स्टेट का जो है बैनर होगा, और साथ में हर एक के हाथ में तिरंगा झंडा होगा। जो आगे एक मेन व्यक्ति चलेगा उसके हाथ में तिरंगा, जितने राज्य उतने तिरंगे, और साथ में उतने ही स्टेट की तख्तियाँ, तो वो लेकर साथ में हम लोग राष्ट्रीय एकता के नारे, भाईचारे के नारे, इस देश के तिरंगे के जो भी हमारे एक देश की एकता अखंडता बढ़ाने वाले नारे हैं वो लगाते हुए सभी लोग जो है वो डेरा कार सेवा से रवाना होकर कुंजपुरा रोड पर होते हुए सिविल हॉस्पिटल चौक से 12 सेक्टर जाएंगे, जहाँ गोल्डन मूवमेंट में ये रैली खत्म होगी। गोल्डन मूवमेंट में रैली के बाद फिर 3 बजे वहाँ पर जो है करनाल का कार्यक्रम शुरू होगा, 3 से 6 बजे तक रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने हम स्टेट और नेशनल अवार्ड दे रहे हैं वो दिल्ली भारत मंडपम में दे रहे हैं। जो हम हर जिले से युवाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं वो करनाल में करेंगे। करनाल में 2 दिन का कार्यक्रम है, तो दोनों दिन अलग अलग सेशन में हम लोग अलग अलग राज्यों को बांटकर उन सभी को यहाँ पर सम्मान देंगे। और जो बड़ा आयोजन एक होने जा रहा है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति करनाल आ रहे हैं, 22 को वो करनाल पहुँचेंगे। यहाँ वो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ ग्रोंडा, उसका अवलोकन भी करेंगे, कुछ एक यहाँ जो फैक्ट्रीज हैं उनका अवलोकन करेंगे, और उसके बाद जो है महामहिम राष्ट्रपति जो है वो अपना विश्राम करने के बाद शाम को एक कार्यक्रम उनके सम्मान में, हम लोगों ने कल्चर प्रोग्राम निफा की सिल्वर जुबली में रखा था, लेकिन जब महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उनके सम्मान में उन्होंने उस कार्यक्रम को नाम दे दिया एक शाम भारत मॉरिशस दोस्ती के नाम।
आपको याद होगा ये कार्यक्रम पहले 2 बार हुआ है आज तक। एक बार तब हुआ था जब अनिल जगन्नाथ जी आए थे, और दूसरी बार तब आया था जब वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अनिल बेचू जी आए थे। इसी नाम से NDRA के ऑडिटोरियम में किया गया था। और इस बार फिर जो है एक शाम भारत मॉरिशस दोस्ती के नाम दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा देते हुए और पूरे देश की उपस्थिति में ये कार्यक्रम जो है वो गोल्डन मोमेंट में रहेगा। 22 तारीख को शाम को रहेगा। अगले दिन 23 को वहाँ सारा दिन फिर कार्यक्रम चलेगा। 22 की शाम के लिए जो है, क्योंकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेज रखी है, हमने माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे अनुरोध भी कर रखा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी उनकी सहमति आएगी। कल उनका हमें ब्लेसिंग्स आई थी कि पूरी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, लेकिन कार्यक्रम के बीच में क्योंकि नेचुरली वो बड़े पद पर हैं तो उनकी बहुत सी व्यस्तताएं हैं, तो बना रहे हैं कैसे होगा। लेकिन कल जो हमारे विधायक हैं जगमोहन आनंद जी, क्योंकि नेचुरली वो विधायक हैं, तो अगर राष्ट्रपति जी आते हैं तो हम चाहेंगे कि स्वागत भी करनाल की तरफ से स्वागत वो करें। हम लोग तो करेंगे निफा की तरफ से, लेकिन करनाल को वो रिप्रेजेंट करें। मेयर जो हमारी है रेणु बाला गुप्ता वो रिप्रेजेंट करें। स्पीकर साहब क्योंकि करनाल से हैं वो रिप्रेजेंट करें। और उन्होंने कल हमें मौखिक ये स्वीकृति दी है कि उनकी बात होगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को 22 तारीख वाले कार्यक्रम में रहेंगे। जो एक शाम भारत मॉरिशस दोस्ती के नाम है, उसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी जी वो रहेंगे। ये कल हमें मौखिक स्वीकृति मिल चुकी है और जो शेड्यूल जारी होगा या लिखित होगा उसकी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भी हमें जल्दी मिल जाएगा। और वैसे भी ये इसलिए भी मैं समझता था कि ये जरूरी था। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मनोहर लाल जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि जब मॉरिशस के अंदर इंटरनेशनल गीता महोत्सव किया था तो मॉरिशस ने उस समय माननीय मनोहर लाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा वहाँ पर दिया था, जो ऑफिशियल दर्जा होता है, और स्टेट गेस्ट की तरह उनको सारा वहाँ सम्मान दिया गया था। वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब उस गीता महोत्सव में शामिल हुए थे। और आज जो है जब वो आ रहे हैं तो फ़र्ज़ बनता है, और नेचुरली वो फ़र्ज़ निभा भी रहे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी ब्लेसिंग्स देकर कहा है कि हम लोग पूरा इसमें जो हमारा सहयोग बनता है हम करेंगे। और ये सब जो है मैं बताऊँ, इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है वो स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, गीता मनीषी महामंडलेश्वर उनका है, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मॉरिशस के अंदर जब गीता महोत्सव हुआ था तो स्वामी ज्ञानंद जी के ही मार्गदर्शन के अंदर सारा कार्यक्रम वहाँ किया गया था। तो अब भी क्योंकि मॉरिशस के साथ जो संबंध चल रहे हैं उनको बढ़ावा देने में, और ख़ासतौर पे वहाँ गीता के प्रचार प्रसार में, अभी वो इंडोनेशिया गए हुए हैं, वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, तो उनका एक आशीर्वाद बड़े रूप में मिला है और वो इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वो स्वयं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और हमने जो करनाल के सभी विधायक हैं, चाहे वो असंत से जोगिंदर राणा जी हों, चाहे वो इंद्री से भगवान दास जी हों, चाहे वो अपना इंद्री से राम कुमार कश्यप जी हों और नीलोखड़ी से भगवान दास जी हों, और हमारे स्पीकर जो हैं विधानसभा के हरिंदर कल्याण जी, उन सभी से हमने अनुरोध कर रखा है। और हम ये मान के चलते हैं कि जब हमारे मित्र देश के राष्ट्रपति करनाल में आ रहे हैं तो सभी जो है खुले मन से, खुले दिल से उनका यहाँ पर आने पर स्वागत करेंगे। वो यहाँ की कुछ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में भी जाएंगे, और परमात्मा ने चाहा तो उनके आगमन से हरियाणा और मॉरिशस के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ना कुछ नया होगा। फार्मा सेक्टर में भी वो कुछ मीटिंग करने जा रहे हैं, तो शायद फार्मा सेक्टर में भी कुछ होगा। हालांकि ये प्राइवेट विजिट है, लेकिन प्राइवेट विजिट में से कुछ अच्छा निकल कर आएगा, मैं ये मान के चलता हूँ, जो हरियाणा के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा, और निस्संदेह मॉरिशस के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि करनाल में ये पहली बार हो रहा है कि देश के लगभग हर जिले का युवा करनाल में आने जा रहा है, जो अपने देश के, अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए जो हमारी अनेकता में एकता है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग कल जो है मंडे को जिला प्रशासन से भी मिलेंगे, माननीय जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं उनसे भी मिलेंगे, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय उनसे भी हम लोग मिलेंगे, और उनसे भी अनुरोध करेंगे कि प्रशासन हमेशा इस प्रकार के कार्यों में हमें सहयोग देता आया है, तो इस बार भी प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिलेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। तो कल हम उनसे जो है ऑफिशियल मीटिंग करके उनको सारे कार्यक्रम की जो है वो रूपरेखा जानकारी देंगे। करनाल के लोगों से मेरे 2-3 अनुरोध हैं। एक तो ये है कि यह कार्यक्रम करनाल का है, क्योंकि निफा जो है वो करनाल की संस्था है। करनाल से हमने जो है पूरे देश और दुनिया में जो है जितना हो सका हमने प्रयास किया है कि हम करनाल का नाम रोशन करें। तो आज यही कारण है कि करनाल की क्रीम जो है वो निफा के साथ एज ए लाइफ मेंबर, एज ए पैटर्न जुड़ी हुई है। उनमें से कुछ बड़ी हस्तियां हमारे साथ यहाँ आज मौजूद भी हैं। तो ये सारा जो है भाट साहब की एक जिम्मेदारी लगी थी जो उन्होंने तैयार की है, जो यूथ पूरे देश से आ रहा है उसको एक 25 सूत्री कार्यक्रम दिया जाएगा जो 25 वर्ष के लिए होगा, कि 25 वर्ष में वो 25 सूत्री कार्यक्रम क्या है उसकी घोषणा इस कार्यक्रम में की जाएगी। निफा का सोवेनियर रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ जो है यहाँ पर जो 3 दिन का कार्यक्रम है उसमें रहने वाला है। और 24 तारीख को पूरा देश जो है वो यहाँ से कुरुक्षेत्र आ जाएगा, जो भगवत गीता की जन्मस्थली है, जहाँ सारे गुरु साहब आए हुए हैं। तो उस स्थान के जो है वो दर्शन करने के बाद दोपहर को जो गीता ज्ञान संस्थानम है वहाँ पर सभी जो है वो भोजन लेंगे। महाराज जी ने स्पेशल कहा कि जब आ रहे हैं तो वहाँ पर सारे भोजन लें, स्वामी ज्ञानंद जी ने, तो वहाँ पर सारे जो है वो भोजन लेके और वहीं से सभी की जो है वो विदाई होगी।
तो करनाल के लोगों से अनुरोध है कि आप इसमें दिल खोल कर आएँ, इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। हम लोग क्योंकि इतनी बुरी तरह उलझे हुए हैं, रात को 2-2 बज रहे हैं, हमें शायद 2-3 घंटे से ज़्यादा नींद भी नहीं ले पा रहे हम लोग। तो हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे लोगों को, किसी को इनविटेशन दे पाएँ, किसी को फ़ोन करके कह पाएँ, कोई भी ये महसूस ना करे कि मेरे को व्यक्तिगत रूप से इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया। ये सभी के लिए साझा इनविटेशन, हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे। फ्री है इसमें? बिल्कुल फ्री एंट्री है जी। हमने आज तक आपको पता है बड़े से बड़े कार्यक्रमों में भी, गोल्डन मोमेंट में भी फ्री है और दिल्ली में भी फ्री है। लेकिन दिल्ली में व्यवस्था के लिए, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी CA के हाथ में होती है, वहाँ जो दिल्ली हमारे साथ साथी जाना चाहते हैं वो हमें पहले बता दें, उनको इनविटेशन लेना पड़ेगा। अगर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी के लिए स्टिकर लेना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर गाड़ी की एंट्री या व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। वो उनके सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं, उनमें हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते। करनाल में 22 और 23 को रहेगा, सभी लोग इसमें शामिल हों। करनाल के कुछ लोग जो है जो सहयोग करने के लिए आगे ना चाहते हो, सहयोग करने के लिए आगे आएँ। ये तीनों दिन में जो है जितने लोग पूरे देश से आ रहे हैं उनके लिए लंगर चलेगा। हम तो लंगर शब्द यूज़ करते हैं। जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली कमेटी से रिक्वेस्ट करी तो दोपहर का भोजन जो है 21 तारीख का दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी प्रधान जी हैं सरदार हरमीत सिंह कालका जी, उन्होंने कहा कि दिल्ली कमेटी सबका भोजन जो है वो करेगी। अब करनाल में भी आ रहे हैं गोल्डन मूवमेंट में, लेकिन वहाँ भी हमारा लंगर चल रहे हैं। हमारे यहाँ भोज व्यवस्था नहीं होती, अब तो लंगर कहते हैं। उस लंगर में कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, अपनी सबसे जैसे भी सहयोग करना चाहे, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग ये है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनका हम स्वागत करें। जिस रूट पे देखिए हम लोग धार्मिक नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकालते हैं, गुरुओं के गुरुपुरब पे भी निकलते हैं और शोभा यात्राएं भी निकलती हैं। उसमें जगह जगह कोई पानी के स्टॉल लगाता है, कोई किसी और प्रकार के स्टॉल लगाता है। कितना अच्छा हो कि ये राष्ट्र के नाम का जो है एक शोभा यात्रा निकलने जा रही है जो राष्ट्र को समर्पित है और पूरे देश का यूथ आ रहा है। तो वो जिस मार्ग पर निकले उस मार्ग पर रास्ते में जो मार्केट एसोसिएशन है और संस्थाएं हैं अपनी तरफ से, कोई वहाँ पर जो पानी का लगा दे, कहीं पर जो मुझे कल हैप्पी जी कह रहे थे कि हम नेहरू पैलेस में उन सब के ऊपर फूलों की वर्षा करवाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक मैसेज आएगा देश, यहाँ से लोग जो जाए ना तो वो ये मैसेज लेकर जाए कि करनाल के लोगों की क्या आओ भगत है और करनाल के लोग अतिथि, रास्ते में लोग स्वागत के बैनर लगा सकते हैं। निफा की सिल्वर जुबली में जितने डेलीगेट्स आए हैं अपनी संस्था का नाम लिख के कुछ स्वागत के बैनर लगाएं। और मीडिया से मेरा खास अनुरोध रहेगा कि मीडिया के साथियों का हमेशा हमें सहयोग मिला है। ये आपका कार्यक्रम है, ये आपकी संस्था है, तो इसको जितना भी जिस प्रकार से भी आप लोग सहयोग देख सकते हैं वो दें। कल मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, आज मैं इसके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ, मिक्स मैच हो जाएगी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कितना उत्साह है। हमारी जो लक्षद्वीप की टीम है, नई टीम बनी है लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की टीम ने समुद्र में सैकड़ों जो है मीटर दूर नीचे जाकर, जहाँ पर वो डाइव लगाकर जाते हैं, निफा मेंबर जो है हमारे वहाँ के, वो करते रहते हैं डाइविंग, वो डाइव करके नीचे गए और नीचे उन्होंने सिल्वर जुबली का बैनर लहराया, उन्होंने वीडियो बनाकर भेजी है। वो अपने आप में देखो जोश कितना है हमारे साथियों के अंदर कि वो समुद्र के अंदर जाके कई सौ मीटर नीचे जाकर जो है वो निफा की सिल्वर जुबली का लक्षद्वीप से मैसेज भेज रहे हैं। तो अगर वहाँ से इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं तो करनाल से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो जाना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी मैं चाहूँगा कि राणा जी, बाढ़ साहब, बाकी सभी साथियों से भी आप क्या 25 सूत्रीय जो कार्यक्रम है मुख्य बिंदु उसके थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। एक विशेष अवसर है जहाँ पे पूरे देश का जो यूथ है वो इकट्ठा होने जा रहा है दिल्ली और करनाल। तो इस अवसर पर जैसा कि निफा की परंपरा रही है कि देश के लिए बात की जाती है हमेशा, तो 25 सूत्री एक ऐसा कार्यक्रम देश के युवाओं को दिया जाएगा जो दिशा और दशा देश की निर्धारित करेगा आने वाले 25 सालों में। ये कार्यक्रम 2050 को लेकर चला जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार भी बात करती है कि 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित देश पूर्ण बनेगा। तो युवा जो है, भारत संसार का सबसे युवा देश है, तो युवा इस देश को आगे लेके जाएंगे। तो 25 सूत्री जो कार्यक्रम था वो बन चुका है और हम इसको ले जाके ना सिर्फ निफा उसको लॉन्च करेगी बल्कि हम सरकार के लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल तक ले जाके इसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे। राणा जी, राष्ट्रपति आ रहे हैं मॉरिशस के, करनाल के लिए भी बहुत बड़ी बात है, ये दूसरी बार आ रहे हैं करनाल में। जैसे कि अभी पूरे विस्तार के साथ जो है प्रतिपाल पन्नू जी ने, भट्ट साहब ने जो है जिक्र किया, क्योंकि निफा आपको पता है कि जो है सन 2000 में करनाल से शुरुआत हुई थी। 25 साल निफा के पूरे हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है निफा की ब्रांचेज हैं और अभी इस कार्यक्रम के बाद पूरे भारत के हर जिला के अंदर निफा की ब्रांच होगी। और क्योंकि निफा 25 साल में कभी कोई किसी प्रकार की छोटी बात नहीं हुई है, तो इसी प्रकार से क्योंकि निफा की सिल्वर जुबली है तो इसको हम जो है एक त्यौहार के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। पूरे भारतवर्ष के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है हमारे मित्र इस त्यौहार को जो है बहुत दिल के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। निफा अपनी दिवाली मना रही है। तो ये दिवाली से पहले की दिवाली तो निश्चित तौर पर जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अभी जैसे लक्षद्वीप की बात पन्नू जी जिक्र कर रहे थे और इस प्रकार से अन्य जो स्टेट्स के जो हम पूरे मैसेज आप लोगों को अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर दिखाएं तो उनके अंदर कितना उत्साह है
मैं समझता हूँ कि वो उत्साह में हमसे ज़्यादा कहीं आगे निकल चुके हैं और उनके पूरे उत्साह को देखते हुए और इसी प्रकार से जो है माननीय राष्ट्रपति जो यहाँ पर पधार रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें रहेंगे, मुख्यमंत्री जिसमें रहेंगे और अन्य प्रकार के विदेशों के डेलीगेट्स उसके अंदर रहेंगे। तो इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब उत्सुक हैं। जैसे 25 कार्यक्रम की बात हुई है, क्योंकि हर युवा इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को देश के लिए एक जागरूक अभियान शुरू करने, उसके बाद शुरू होगा। तो अभी जैसे 25 साल पूरे हो गए हैं, तो 25 साल के बाद आगे 25 सालों में किस प्रकार से कार्रवाई होगी और देश, समाज और मानवता के लिए निफा किस प्रकार से अपना योगदान कर सकेगी, उस प्रकार की एक सोच के साथ। क्योंकि फंक्शन बहुत होते हैं, कार्यक्रम बहुत होते हैं, लेकिन वो क्रिएटिव किस प्रकार से हो सके, ऐतिहासिक किस प्रकार से हो सके, इस सोच के साथ जो है इस सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। महिला विंग से जरूर एक डेट बता दीजिए कब। महिला विंग तो भी जरूरी है, महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। 21 सितंबर को भारत मंडपम के अंदर कार्यक्रम रहेगा। 21 सितंबर को भारत मंडपम के अंदर कार्यक्रम रहेगा और 22 और 23 को जो है करनाल के अंदर कार्यक्रम रहेगा। महिला शक्ति भी हमारे साथ हैं जो निफा के इस काम में उनका सहयोग करें। मैम, महिला के तौर पर किस तरह से देखते हैं सिल्वर जुबली जो है वो ये बहुत बड़ा आयोजन है हमारे देश के लिए। राष्ट्रव्यापी एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे 20 साल से, यहाँ 25 साल से चल रहा है। 2002 में शुरू हुआ था और आज 25 साल मतलब इसको हो गए। ये एक सिल्वर जुबली तो इसमें हमने अपनी जान लड़ा। बस ये मैं तो कहना चाहूँगी और हमारा सारा श्री धर्मवीर गोकुल जी जोश के साथ पत्नी सहित इन कार्यक्रमों में आ रहे हैं। वो भारत और मॉरिशस की दोस्ती तो आप लोगों को पहले ही पता है कि बहुत ज़्यादा है और वो हमारे हर कार्यक्रम करनाल में 22 तारीख को एक और इस बार भी आ रहे हैं हम भाग्यशाली हैं कि इस बार भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो हमें बस यही देखना है कि हमारी तरफ से जोश गोल्डन मोमेंट में जाके जो है कहीं कोई रैली खत्म होगी, जहाँ पर फिर कार्यक्रम होगा। ज़्यादा विशेष तौर पे तो उन्होंने बता ही दिया है। भारती, आपकी क्या ड्यूटी लग रही है इस कार्यक्रम में? इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। सभी के कंधों पे अच्छी ड्यूटी हमारी बात हुई थी, हमारे जो लेकिन मेरा करनाल वासियों से आग्रह है कि होस्ट बनकर अतिथि देवो होस्ट और दोस्त बनकर अतिथि देवो भव का जो हम लेके चलते हैं, उस चीज को प्रत्यक्ष तौर पे दिखाएं। करनाल वासी सभी देश का अच्छे से स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम उम्मीद करते हैं हम ये तस्वीरें देख रहे थे और हमारे जहाँ पर निफा अपनी 25 सिल्वर जुबली मना रहा है, जिसको लेकर आज मीटिंग की जाएगी। सो इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग मीटिंग में पहुँचे हैं, पहुँचकर अपना सहयोग सुझाव दे रहे हैं। सो इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें, बने रहें करनाल फास्ट न्यूज़ को ले जाए।